देखा हाइडेनबर्ग का केस खत्म, सब फ्रॉड है, उन्होंने फायदे के लिए पैनिक क्रिएट किया। क्या नॉट रियली ब्रो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब? अरे इसको कौन समझाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को फैक्ट्स के बदले पॉलिटिकल एजेंडा बेचा जा रहा है। क्या एजेंडा भाई? सेबी ने सारे एलिगेशंस को बेसलेस माना है और उसका ठीक से एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बेसलेस पर फॉल्स हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इतना सब एक कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। सेबी की चेयरपर्सन वही फंड में इन्वेस्टेड थी जिसमें अदानी का एक्स डायरेक्टर फंड मैनेजर था, और वही फंड मैनेजर उसके हस्बैंड का चाइल्डहुड फ्रेंड था। और ये फंड का कनेक्शन विनोद अदानी, जो कि गौतम अदानी के भाई है, उसके साथ है। भाई अगर ये कोइंसिडेंस है तो फिर इत्तेफाक क्यों इस पे बनना ही चाहिए। अरे भाई, सेबी ज्वाइन करने से पहले भी तक कपल लड़ा लाइफ, अब फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोच के वो लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्या? और रही बात कोइंसिडेंस की, तो उन्होंने सारे इन्वेस्टमेंट के डिस्क्लोजर्स पहले ही किए थे। अब एक मिनट रुको और एक अनबायस्ड माइंड से सोच के सेबी के ऊपर एलिगेशन है, तो फिर सेबी खुद आके कैसे बोल सकता है कि ये बेसलेस है? शुडंट अ हायर अथॉरिटी लाइक फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई शुड स्टेप इन एंड गिव द सेम क्लैरिफिकेशन दैट माय फ्रेंड वुड एक्चुअली बूस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। आईपी प्लस तो कितना छोटे साइज का फंड था, अब वो साइज का फंड अदानी जैसे स्टॉक्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है? कोई सेंस है इस बात का? लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करके 2021 में अदानी के काफी सारे स्टॉक्स में उसके प्रमोटर और एफआई की होल्डिंग 95% से ज्यादा थी, इसीलिए डिमांड को मैनिपुलेट करके स्टॉक प्राइस को पंप किया जा सकता है। इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने कैप्शन में दिया, पढ़ो। और ये चीज मत भूलना कि हिंडनबर्ग ने ये नहीं बोला कि एक ही फंड ने उसके सारे स्टॉक प्राइसेस को पंप किया था। इसमें काफी सारे शेयर कंपनीज इन्वॉल्व थे, जिसमें लेयर टू लेयर शेयर कंपनीज में एक आईपीई प्लस फंड था जिसमें सेबी का कनेक्शन निकला। यकीन नहीं हो रहा यार, इतना बड़ा मैनिपुलेशन जहाँ खुद रेगुलेटर भी इन्वॉल्व हो। आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। भाई स्कैम 1992 भूल गया क्या तू, जिसमें सीबीआई से लेके आरबीआई से लेके पीएम तक ने अपने हाथ धो लिए थे बहती गंगा में। व्हाट इफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बस भाई, हाइडेनबर्ग के पास कोई खास एविडेंस नहीं है, सिर्फ एलिगेशन है और पता चला स्टोरी कुछ और ही है और सेबी को फ्रेम करके इंडियन मार्केट्स को गिराने का प्लान हो। सही कहा लाला, ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हिंडनबर्ग ने और क्लैरिफिकेशंस मांगे सेबी से, जिसका जवाब उन्होंने दिया ही नहीं है। कैप्शन में 3 सवाल ऐसे लिखे जो कि एज एन रिटेल इन्वेस्टर तुम्हें पता होने चाहिए टू बिल्ड ट्रस्ट ऑन द रेगुलेटर ऑफ मार्केट। एंड याद रखना, हम ना किसी हिंडनबर्ग के साइड है ना हम लोग सेबी के साइड है। एज एन अनबायस्ड रिटेल इन्वेस्टर वी आर आस्किंग दिस 3 क्वेश्चंस दैट वी नीड क्लैरिफिकेशंस ऑन। एंड ये पूरा यूट्यूब वीडियो के ऊपर हम लोगों ने 2 पर्सपेक्टिव लगा एज एन रिटेल इन्वेस्टर। तुम्हारा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है तुम कमेंट्स में बता सकते हो, और हम लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।